विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज मैंने जैसा कहा कि कैनॉट प्लेस से भैया जी कहीं का इस साल का ये लास्ट प्रोग्राम है और मैं आपसे 1 या 2 तारीख को मुलाकात करूंगा यहीं पर। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब सूर्या मैथुल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी आने वाले आगे, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 7 इलेक्शन हुए 2022 में, 5 बीजेपी ने जीते, 23 का 10 चुनाव होने हैं और इन 10 चुनाव में क्या मंत्र क्या चीज है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है जब वो समाप्त हो जाएगी, यानी श्रीनगर तक, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी, जब वो श्रीनगर में खत्म हो जाएगी उसके उपरांत का भी उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है। उन्होंने कहा कि हम घर घर जाएंगे और स्टिकर लगाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा के वो जो स्टिकर हैं सब घरों में संपर्क, यानी घर में संपर्क करने की एक उन्होंने मुहिम की बात कही है। अच्छी मुहिम है, रणनीति अच्छी है, आगे बढ़ने का रास्ता खोजती है और कांग्रेस इन तमाम सारे उपक्रमों की तरफ लगी हुई है। लेकिन आज एक खबर और मैंने देखी और वो थी समाजवादी पार्टी की। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो मुझे बुलाया नहीं और जब बुलाया नहीं तो मैं कैसे शरीक हूं, क्योंकि 3 तारीख को गाजियाबाद के लोनी से, जो गाजियाबाद का लोनी है उसमें यात्रा शरीक होगी। तो समाजवादी पार्टी को लगा कि उनको भी यात्रा दी जानी चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत तौर से कहा कि मैं तो पसंद करता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे शरीक होने के लिए न्योता नहीं दिया। तो इन तमाम डायमेंशंस के बीच में कांग्रेस अपना विकल्प और तमाम सारी रणनीति पे काम करते हुए बहस का आगाज करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, पहले वक्ता कांग्रेस के। मैं तो आज, चूंकि आज का प्रोग्राम प्रधानमंत्री की माताजी के शोकाकुल खबर से है, तो हम सारे कांग्रेस पार्टी और देश के सारे समाज की तरफ से हम लोग प्रधानमंत्री के इस समय में उनके साथ हैं। आज चूंकि प्रोग्राम उनके साथ घटना ऐसी हुई है तो मैं प्रधानमंत्री का नाम न लेते हुए सरकार की केवल बात करूंगा। आपने बात शुरू की है समाजवादी पार्टी। अगर आपको याद होगा तो जब हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस और जब मीटिंग हुई थी तो उसमें राहुल गांधी खुद भी और कांग्रेस पार्टी के नेता लोग बोले थे कि जो समाज में जो भी बुद्धिजीवी जो भी जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम के साथ वो आ सकते हैं, नंबर 1। अब मैं दूसरे, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि नाम लेके बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है और पार्टी बड़ी है। अब यूपी में आ रहे हैं तो यूपी में तो ताकत है, तो आपको आना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। चलिए मैं यहां से बोलता हूं कि आप भी आए, लेकिन अब आज दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं, जो बात जहां से निकली है जी। देखिए, जब ये साल का अंत हो रहा है तो एक सरकार है और एक विपक्ष है और विपक्ष जनता की आवाज को उठाता है। आप देखें, जो सरकार जो पूरे 365 दिन काम करते हैं उसका हिसाब तो जनता मांगती है। और आज प्रधानमंत्री सरकार के तरफ से जब उन्होंने बोला कि ये वंडरफुल ईयर रहा, तो मैं बताना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं जनता की तरफ से कि पर कैपिटा इनकम में 142वां स्थान 157 देश में आज इस देश का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 107 है, 121 देश में। और 6.8 बेरोजगारी है और शहरी क्षेत्र में 10% है। महंगाई 6% पर ही अटकी हुई है, वहां तक पहुंची हुई है। दूध 1 साल में 5 बार उसका दाम बढ़ जाता है। तो ये सवाल जनता के हैं कि आप जब सरकार बोलती है कि ये वंडरफुल ईयर है तो ये वंडरफुल ईयर कैसे है। $32 जब कच्चे तेल का दाम घट जाता है तो गरीब जो हम आम जनता है वो पेट्रोल का दाम क्यों नहीं उनका फायदा होता है, वो उस पर क्यों बना रहता है। तो सरकार जब ये बोलती है कि ये वंडरफुल ईयर है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये वंडरफुल नहीं है, ये ड्रेडफुल ईयर है। आज मुझे लगेगा कि डिबेट की तरह होगी और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि साल का आखिरी चैप्टर जब आप पलट रहे हैं तो आपको डिबेट की तरह करना चाहिए। बहुत हो हल्ला की जरूरत नहीं, एवरीबडी विल गेट चांस, एवरीबडी विल, सूत्र के हिसाब से होगी। समय बस दे दीजिए। उतना क्या, आपको हमने 1 मिनट और ज्यादा दिया। चलिए, सबसे पहले तो मैं एक लाइन आपसे उधार लेकर के आज संप्रेषित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी की माता जी को श्रद्धांजलि
और उनकी एक बात जो उन्होंने अपने बेटे के जरिए दुनिया को कहा, उसको मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। इसमें एक बहुत बड़ा दर्शन सादा छुपा जीवन हुआ उच्च विचार। है। यदि हम इसको लेकर चले तो मानवता का भला होगा। और ऋषभ पंत वाली घटना के ऊपर मैं इतना ही कहूंगा कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। और कांग्रेस पार्टी के लिए दुष्यंत की ही पंक्तियों से शुरू करता हूं। इनके पैरों के तले जमीन नहीं है, कमाल की बात है, इनको यकीन नहीं। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। मैं आ रहा हूं, आपका था बिल्कुल विचार। लंबा समय उन्होंने बोला। हाँ। देखिए, एक ऐसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो भुखमरी की कगार पर है, जहां पिछले साल क्या क्या हुआ, पिछले महीने क्या क्या उपद्रव हुए केवल खाने के लिए, कैसे कैसे मंजर वहां के लोगों ने देखे, उनकी तुलना भारत से होती है। उस पर कांग्रेस पार्टी को यकीन है, लेकिन अपने देश के 135 करोड़ मेहनतकश आबादी पर यकीन नहीं है, हमारी संस्थाओं पर यकीन नहीं है। मैं उनको याद कराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के मित्रों को 2014 का वो वक्त याद करना चाहिए जब ग्लोबल इकोनॉमी में भारत 10वें स्थान पर था। आज 2022 में 5वें स्थान पर है। ग्लोबल जीडीपी में भारत 2.4% की हिस्सेदारी रखता था, आज 3.6% की हिस्सेदारी है। ग्लोबल एफडीआई में 2.6% था, आज 6.7% की हिस्सेदारी है। तो भारत आगे बढ़ा है, भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके लिए हमें अपनी संस्थाओं के ऊपर, अपने देश के ऊपर यकीन रखना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी पहले अपने अंदर अंतर विरोधों को देखे कि वो कहां खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के नेता एक तरफ कोई मौका नहीं छोड़ते भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बदनाम किया जाए। एक उदाहरण और दे देता हूं, इनके नेता ने एक और बयान दिया, एक कप सिरप की बात हुई, उसको लेकर के अभी जांच पूरी भी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी हड़बड़ी में कहती है भारत की पूरी फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर सवाल उठा दिया, मेक इन इंडिया के ऊपर सवाल उठा दिया। इन्होंने कहा मेक इन इंडिया की सेखी बगारना बंद करिए। ये कब तक भारत को बदनाम करेंगे, सवाल ये है।